मुंबा देवी के सलामी दो बल्लेबाज दिनेश और भरत। फील्ड को करिए सेट, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के दिन के पहले मैच को। सुरेश इस पारी की शुरुआत करते हुए 3 स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर भरत अभी के लिए। सुरेश करेंगे पहली गेंद से शुरुआत आज के दिन की, डे नंबर 2 APL सीजन 5 का। धारावी ने बैटिंग का फैसला लिया है। टॉस तो उन्होंने जीता नहीं, सॉरी मुंबा देवी, उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया। धारावी ने जीता था टॉस और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहली गेंद यहां पे जाते हुए पहली गेंद को काफी बढ़िया तरीके से प्लेस कर दिया गया। दोनों ही फील्डर के बीच में थी, गैप ढूंढा था, दोनों ही फील्डर अभी भी कंफ्यूज है। दूसरे रन की मांग की गई बट नहीं होगा। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट भरत और दिनेश के बीच में। 2 ओवर का जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और बढ़िया एक स्कोर खड़ा करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, ताकि एक बढ़िया फाइटिंग टोटल हो सके। चलिए दूसरी गेंद लेके तैयार, लेग साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन काफी बेहतरीन गेंद, लीगल डिलीवरी। जी हाँ, लीगल डिलीवरी ये रहेगी। तीसरी गेंद को लेके फिर से एक बार सुरेश तैयार रहेंगे। ये तीसरी गेंद है, पावर प्ले में आपको मौका मिलता है हाथ खोलने का, बट स्टंप उड़ा। इस बार वो स्टंप उड़ा मुंबा देवी के प्लेयर्स का और यहां से वो पहली सफलता मिलती हुई धारावी को। मुंबा देवी ने गवाया अपना पहला प्लेयर तीसरी गेंद के ऊपर। यही तो मेन चीजें है कि यहां से आपको अपने विकेट्स को बचा के रखना है। पावर प्ले में खोलना है हाथ, लेकिन पावर प्ले में खोनी नहीं है विकेट। भरत को बिना किसी रन बनाए लौटना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। जोगेश्वरी का एक प्लेयर अंदर की साइड है। मुंबा देवी के साथ जोगेश्वरी का एक प्लेयर है, कृपया मैदान से बाहर आ जाए। मुंबा देवी आपकी जिम्मेदारी, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। बाहर बाहर, मैदान के बाहर डायरेक्ट। मैनेजमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है। चलिए नई गेंद, यहां पे नए बल्लेबाज प्लेस करना चाहता है। बैक एंड साइड में फील्डर नहीं है, दौड़ के गए तो सही, लेकिन वो हाथ से चूकी। क्या ये चौका होगा? ये चौका हो सकता है और हो गया। लीजिए 4 रन यहां से मिलेंगे बेहतरीन तरीके से। थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली, उसकी बदौलत यहाँ पे 4 रन मिल चुके हैं और APL सीजन 5 डे नंबर 2 का पहली मैच का पहला 4 आते हुए। अगली गेंद यहां से फिर से एक बार, फिर से वही प्रयास। हर बार वो शॉट नहीं मिल पाएगा। रनिंग काफी बढ़िया, बट अब थोड़ा सा मुश्किल है। आपको कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा। सेम शॉट्स हर बार नहीं लग पाएंगे। यहां से थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। पावर प्ले आपके पास है, हाथ खोलिए, खाली गेंद को दिशा दिखाइए। ये जो घेरा दिख रहा है उसके बाहर की दिशा दिखाने के बाद गेंद अपने आप उस गति की वे में जाएगी। एक और गेंद, बढ़िया ये गेंद है, इसको उछाल मिला, प्लेयर वहां पे मौजूद, काफी बढ़िया प्रयास किया गया।
लेकिन प्रयास के अंक तो मिलेंगे, लेकिन गेंद को रोक पाना मुश्किल था। एक और चौका इस ओवर में बटोरते हुए शंकर पटेल के बल्ले से लगातार 2 चौके आ गए हैं और बेहतरीन शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को, और स्कोर को एक अच्छा बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। और ऑफ साइड के अंदर फील्डर के ऊपर से मारने की कोशिश थी और फील्डर ने भी काफी बढ़िया डाई लगा के बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से निकला और 4 रन मिलते हुए है। 3 गेंदों पे 8 रन बना के शंकर पटेल खेल रहे हैं और ओवर की जो है वो शंकर पटेल आया ना, शंकर हो गया एडम, हमें स्ट्राइक में आया हो तो ओवर चेंज भी है। चलो पहली ओवर खत्म हो चुकी है, पावर प्ले की दूसरी ओवर की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। बॉलर नंबर है हरजी। चलिए अपनी पहली गेंद लेके तैयार, और यहाँ पे कुछ अपील की गई लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, अगर आती तो शायद गेंद दिखती नहीं। पहली ओवर में 9 रन आ चुके हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर से एक बार लेग साइड में वही कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक बार फिर शंकर पटेल स्ट्राइक पर। पिछली ओवर में 2 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं और अपनी टीम के स्कोर को बड़ा बनाने की कोशिश जारी है। हरजी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। 2 ओवर का पावर प्ले, 4 गेंदें अभी भी पावर प्ले की शेष है। क्या पावर प्ले में कुछ अच्छी हिटिंग एक बार फिर देखने को मिल सकती है? लीजिए, जी हाँ, उठाया है और बेहतरीन। अब अंपायर का इशारा क्या आता है देखना पड़ेगा। 6 रनों का। चलिए पहला 6 भी आता हुआ डे नंबर 2 APL सीजन 5 का। शंकर पटेल अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं और बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है। हरजी अपनी ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार है। शंकर पटेल स्ट्राइक पर। देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। और फिर से एक बार वही कोशिश, लेग साइड में पीछे खेल दिया है। फिर से 4 रन मिल जाएंगे आसानी से। ये तीसरा चौका उनके बल्ले से आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन पावर प्ले का अगर कोई इस्तेमाल करना सीखे तो शंकर पटेल से सीखे। बेहतरीन ये शॉट्स। हर एक गेंद के ऊपर आप नजाकत देखिए इस प्लेयर की। बैक साइड में खेलते हुए हर एक शॉट पे चौका ही लिखा हुआ है। अब यहां से इस ओवर की ये आखिरी गेंद रहेगी। दो गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। चौके ऑलरेडी आ चुके हैं। पावर प्ले का यहां पे फायदा मिल सकता है। 2 गेंदें शेष है। 5वीं गेंद लेके यहां पे मौजूद है। स्ट्रेट में खेला है। फील्डर ऑलरेडी मौजूद है। स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। डायरेक्ट थ्रो का प्रयास, पर वो डायरेक्ट हिट हुआ नहीं। एक काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की और आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। इसमें या तो छक्का या चौका। एक बड़ा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि आपको बस दिशा दिखानी है। मुंबा देवी प्लेयर्स जानते हैं इस चीज को और इसे गेंद पे बड़ा करने का प्रयास तो रहेगा, बट वो आई नहीं। बैट के निचले हिस्से में लगी और वहीं पे घूम गई। 1 सिंगल मिला। स्ट्राइक को किया गया रोटेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 22 पे 1। मुंबा देवी ने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी
यहाँ पे शंकर पटेल ने कुछ शॉट खेल के अपने हाथ खोले और बेहतरीन 22 रन पर पहुंचा है स्कोर। पावर प्ले का इस्तेमाल तो अच्छी तरीके से किया है, 11 रन के एवरेज से 2 ओवर में रन बना दिए, 22 रन स्कोर हो चुका है, जबकि बहुत नुकसान भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक विकेट का पतन हुआ है मुंबा देवी का। और अभी भी शंकर पटेल और दिनेश पटेल दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि आज दिनेश पटेल के बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। जिस तरीके की वो शॉट्स खेलते हैं और जाने जाते हैं शॉट्स के लिए, वो शॉट्स खेलने की कोशिश तो जारी है। चलिए तीसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार दिनेश पटेल क्या करते हैं, ओ खेलने की कोशिश वहीं लेग साइड में थी, लेकिन गेंद ज़्यादा ऑफ की तरफ दिखी तो कुछ खेल नहीं पाए वैसा शॉट जैसा वो खेलना चाहते थे। जी हाँ, दूसरी गेंद यहाँ से इस ओवर की, इस गेंद पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन वहीं पे दब गई ये गेंद फिर से। अब देखिए दिनेश को गेंद से दूर रखा जा रहा है और यही मेन बात है कि दिनेश के बल्ले से वो शॉट्स नहीं आ रहे, और आज अगर शॉट्स नहीं आए तो ये समझिए कि मुंबा देवी आपके लिए मुश्किल होगा। ये स्कोर एक बड़े स्कोर पे अगर लेके जाना है तो कुछ बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। खैर अभी तो हमारी वो तीसरी ओवर चल रही है, अभी आप और भी ज़्यादा प्रयास कर सकते हो, आपके पास विकेटें भी है, थोड़ी देर के लिए अगर आप क्रीज के ऊपर टिक जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। बट इस गेंद को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, एक सिंगल के लिए आराम से प्लेस कर दिया गया, सिंगल यहाँ से मिल जाएगा। डेड बॉल, तो रन नहीं आया ना, हाँ डॉट बॉल। जी हाँ ओके, डॉट बॉल, वो पैर से रोका ना। एक और नई गेंद यहाँ से, ये गेंद भी वहीं से उसी लेंथ में सेम जगह के ऊपर, एक सिंगल। बेहतरीन ओवर डालते हुए यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। जो भी गेंद आ रही इतनी सटीक आ रही है कि बैट्समैन चाह कर भी शॉट नहीं मार पा रहे, या तो सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा है या फिर बाय के रन आ रहे हैं। चलिए अगली गेंद दिनेश पटेल स्ट्राइक पर और उठा के खेलने की कोशिश, यहाँ पे अपील हुई है, क्या अंपायर इंटरेस्टेड है इसमें? जी नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है। चलिए लीगल डिलीवरी, डॉट बॉल। विकेट के लिए अपील थी लेकिन अंपायर ने नकार दिया। हम भी लॉगिन कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए लास्ट गेंद ये तीसरे ओवर की, एक बार फिर दिनेश पटेल स्ट्राइक पर, वही दिशा वही सटीक जगह पे गेंद खेलना चाहते थे, लेग साइड में आई नहीं गेंद बल्ले पे, और एक लास्ट गेंद भी हो चुकी है, डॉट बॉल। बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा ये उनके लिए, क्योंकि 22 रन 2 ओवर में बन चुके थे। इस ओवर के साथ 24 हुए हैं, 3 ओवर की समाप्ति हुई, 2 रन केवल मात्र इस ओवर में आए और 1 विकेट तो पहले से गिरी हुई थी। 24 पे 1, 3 ओवर के बाद मुंबा देवी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे अभी। 8 की एवरेज से वो रन बनते हुए स्पिनर के साथ ट्राई करना चाहता है, यहाँ से कुछ नया, विकेट भी मिल सकती है इस ओवर के अंदर, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। स्पिनर आए हैं, देखेंगे क्या जलवा दिखा पाते हैं। ये शॉट हवा में है, प्लेयर नीचे मौजूद नहीं, ये चौके के लिए जाएगा। रोकने का प्रयास तो किया गया लेकिन 1 बाउंस एंड 4 देखने को मिला, काफी ज्यादा प्यारा। एक चौका मिलेगा पहली ही गेंद के ऊपर, स्पिनर को वो चौका खाना पड़ा पहली गेंद पे। दूसरी गेंद लेके अगेन तैयार है, वही सेम लेंथ रहा तो मुश्किल रहेगा इस बार, हवा में नीचे फील्डर मौजूद है, हाथ में आएगी ये गेंद। मुंबा देवी वो अपना दूसरा विकेट यहां से गंवाते हुए, दूसरे विकेट का पतन हुआ मुंबा देवी का। बट आप उन प्लेयर्स को देखे जिन्होंने कैच पकड़ा और जो प्लेयर गए, दोनों ही हाथ मिला के वापस जाते हुए। स्पोर्टमैन स्पिरिट।
और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करके लौट रहे शंकर पटेल। उन्होंने बेहतरीन 4-4 और 1 6 लगाया। बेहतरीन बैटिंग उनके द्वारा। जो उनके टीम के रन है उसमें ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहा है। जो डेंजर मैन लग रहे थे वहीं अभी जा चुके हैं पवेलियन। 2 विकेट। पंकज न्यू बैट्समैन हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे अब क्रीज के ऊपर। मुंबा देवी ऑलरेडी अपनी 2 विकेटें गंवा चुकी है। यहां से मुश्किल हो रहा है। ये तीसरी गेंद रहेगी इस ओवर की। अपील की गई है, नहीं जी नहीं, इस बार तो लीगल डिलीवरी, ज्यादा कुछ है नहीं। तीसरी ये गेंद थी। काफी बढ़िया ये गेंद। बैक एंड साइड में फील्डर ऑलरेडी मौजूद है। एक सिंगल लेना चाहते हैं, डबल की मांग की गई है। डबल तक पहुंच भी जाएंगे। बड़ी आसानी से पहुंचे, बड़ी ही आसानी से पहुंच गए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जहां पे दोनों ही प्लेयर्स की फुर्ती को आप देखें। बस यही फुर्ती थोड़ी सी और रनों में भी दिखानी है। कुछ चौके छक्के यहां से चाहिए रहेंगे। पंकज और दिनेश की ये जोड़ी, 2 विकेटें ऑलरेडी टीम की गई है। प्रेशर तो है इन दोनों के ऊपर। 30 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की। 5वीं गेंद के लिए बिल्कुल रेडी है हमारे बॉलर। 5वीं गेंद इस ओवर की, लेकिन स्पिनर बिल्कुल तैयार। सामने पंकज रहेंगे। इस गेंद को भाप नहीं पाए। इस गेंद को भापने में हुई है मुश्किलें, और उसी के साथ में एक और डॉट डिलीवरी। इस ओवर की आखिरी गेंद स्पिनर के हाथ में, और ये आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। स्ट्रेट के अंदर फील्डर मौजूद है। क्या ये फील्डर के हाथ में आएगी? जी हां, ये एक और सफलता। पंकज यहां से हुए रवाना। दिनेश ने एक साइड संभाल के रखी है, तो दूसरी साइड से विकेटों का पतन ही होता जा रहा है। ये विकेटें ट्रेन की तरह जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर एक ओवर में 1 विकेट, और यहां से मुश्किल हो रहा है। धर्माराम नए बैट्समैन जुड़ते हुए। आपको बस दिनेश का साथ देना है। 30 का ये स्कोर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की हुई है समाप्ति। बगराज जर्सी नंबर 64। दिनेश स्ट्राइक के ऊपर, और यहां से पहले ही बड़े शॉट का प्रयास। काफी अंदर आई ये गेंद। इस गेंद को समझने में हुई मुश्किलें। दिनेश को वही है, आज थोड़ा मुश्किलों में उलझाया जा रहा है। दिनेश खिलाड़ी है बड़े शॉट्स का, लेकिन अभी तक वो बड़ा शॉट जो दिनेश के बल्ले से उनकी टीम को चाहिए, उनके इस स्कोर को आगे लेके जाने के लिए चाहिए, वो आया नहीं है। प्रयास करेंगे कि एक तो बड़ा शॉट लगाए। 30 रन पे पहुंची ये टीम, 4 ओवर के बाद है। और ये दूसरी गेंद रहेगी। काफी अच्छा बट उछाल है इस गेंद में। नीचे फील्डर मौजूद है। क्या ये हाथ में आएगी? यहां हाथ में आएगी। एक बड़ी मछली को फंसाया, और ये इतनी बड़ी मछली है जो कब की टिकी हुई थी क्रीज के ऊपर। दिनेश यहां से जाएंगे, रवाना होंगे। मुंबा देवी अपनी एक और विकेट को गंवाते हुए। 4 विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ पे दिनेश पटेल जो काफी देर से एक छोर को संभाले हुए थे, उनकी विकेट गिर गई। लेकिन यहाँ पे आंध्रा 11 धारावी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो कैचेस पकड़े हैं उसी का नतीजा है कि ये 4 विकेट गिरे हैं। बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पे आज
आंजना 11 धारावी की तरफ से लिए गए हैं। तरुण भाई ने अभी बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। उमेश नए बैट्समैन हमारे साथ जुड़ते हुए क्रीज के ऊपर। उमेश, दिनेश उम्मीदें थी आज उनके बल्ले से, पर उनके बल्ले को खामोश रखा गया। और अब यहां से उमेश, जो नए बैट्समैन जुड़े हैं, उनको अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। मुंबा देवी अभी भी उम्मीदें है कि यहां से एक बड़े स्कोर तक जा सकती है। ये स्कोर बड़ा करने के लिए आपको कुछ बड़े शॉट्स खेलने, और बड़े शॉट में शायद आपको नुकसान भी हो सकता है, जो अभी अभी हमें देखने को मिला है। 30 के स्कोर के ऊपर पहुंची ये टीम, लेकिन 4 विकेटें गंवा दी है। 5वां ये ओवर चल रहा है। इस ओवर की ये तीसरी गेंद, और इस तीसरी गेंद के साथ बिल्कुल बॉलर रेडी है। यहां से भगराज की ये गेंद, नीचे कोई मौजूद नहीं, नीचे कोई मौजूद नहीं, बट आप चौका जाने से रोकिए। दूसरे की मांग की गई नहीं, वो सिंगल ही रखना पड़ेगा। यहां से स्कोर को 31 के ऊपर पहुंचा एक सिंगल के साथ। धर्मा को दी जाएगी स्ट्राइक फिर से। भगराज अपनी उस चौथी गेंद को लेके बिल्कुल रेडी है। और आंजना 11 धारावी एक एक रन का महत्व जानती है, क्योंकि कल जो मैच हुआ था लास्ट वाला, उसमें उन्होंने देखा कि कितनी मुश्किलें होती है एक एक रन के लिए, और उसी के लिए कोशिश करती हुई एक एक रन बचाने के लिए। चलिए अगली गेंद, उठा के खेला हुआ शॉट, क्या नीचे फील्डर आ पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। और यहां पे अंपायर की तरफ से कुछ इशारा हो रहा है, 6। जी हाँ, अंपायर बस 6 का इशारा करेंगे। 31 के बाद आए ये 6, और 9 बॉल भी है। चलिए मजा आएगा। 1 रन आपको वो मिल गया, 6 रन आपको 6 के मिल गए। 7 रन आए एक गेंद में, और गेंद भी नहीं गिनी गई। एक और मौका मिलेगा, फ्री हिट है यहाँ पे। इस फ्री हिट का फायदा उठा लीजिए, और चलिए उतना मौका नहीं मिला फायदा उठाने का, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं। एक एफर्ट तो डाले गए थे, बैट को अगर आप देखें तो घुमाया तो गया था, लेकिन वो गेंद सही आई नहीं है। 38 के बाद 39, यहां पे 4 गेंदें हुई, 2 गेंदें अभी भी बाकी। उमेश को थमाई गई है स्ट्राइक। भगराज उनके सामने बॉलिंग करते हुए। भगराज की अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। इन 2 गेंदों के अंदर 1 विकेट चाहिए भगराज को। मुंबा देवी को चाहिए एक बड़ा शॉट, और ये बड़ा शॉट हो सकता है। ये बड़ा नहीं, ये हाथ वाला शॉट है। ये तो सिंगल हैंडेड कैच है, सिंगल हैंडेड कैच। एक हाथ से इस कैच को पकड़ा है। इससे ज्यादा खूबसूरत पल क्या हो जाए। यहां से उमेश वापस जाते हुए, उमेश भाई खेलना चाहते थे कुछ बड़े शॉट, बट खेल नहीं पाए, और जो कनेक्शन बना था लाजवाब था। थोड़ी और ताकत चाहिए थी। रमेश नए बैट्समैन हमारे साथ जुड़ते हुए क्रीज के ऊपर। उमेश केवल मात्र 1 रन बना, और आप कैच की नजाकत को देखे। बस खड़े रहे, बॉल का वेट किया, एक हाथ को ऊपर किया, लग रहा था कि सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बॉल ही पकड़ ली। रमेश नए बैट्समैन हमारे साथ जुड़ते हुए इस क्रीज के ऊपर। इस ओवर की 5 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी है। एक आखिरी गेंद यहां से रहेगी। राइट हैंड बैट्समैन रमेश ट्राई करेंगे कि कुछ बड़े शॉट लगा पाए। फील्डर वहां पे मौजूद है, बट ये गैप ढूंढा है, ये गैप ढूंढा है पहली ही गेंद के ऊपर, और रमेश को मिलेगा यहां से ये चौका। इसी के साथ स्कोर को पहुंचाया गया 43 के ऊपर। 5 विकेटों के नुकसान के बाद 5 ओवर समाप्त। 43 का ये स्कोर 43। 5 ओवर हुए समाप्त, 2 ओवर अभी भी शेष। मुंबा देवी के पास मौका कि अब थोड़ा सा इस 43 को बड़ा करें। वैसे बांध के रखा है, इतना आसान भी नहीं है स्टार 11 मुंबा देवी के लिए कि वो कुछ कर पाए।
रमेश ने आते ही पहली गेंद पर एक चौका लगा दिया है। 400 की स्ट्राइक रेट से खेले और सामने धर्मा है वो भी 350 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही डेंजर मैन। बॉलर ने भाइयों प्रकाश भाई बड़ी करने प्रकाश नए बॉलर जुड़ते हुए अपनी पहली गेंद को लेके ऑलरेडी उन्होंने एक ओवर किया था, लेकिन इस गेंद में सिंगल का प्रयास रहेगा, ज़्यादा रन नहीं दौड़ेंगे। देखिए प्रयास तो है बड़े शॉट्स का, लेकिन वो दम लगा के वो शॉट्स उतने दूर नहीं जा रहे। सिंगल के साथ ही यहाँ पे संतुष्ट रहेंगे। फिर से सिंगल आएगा पहली गेंद के ऊपर। रमेश स्ट्राइक के ऊपर, प्रयास वही, लेकिन इस बार भी वही, जहाँ पे प्लेयर मौजूद है वहीं पे गेंद जा रही है। ज़्यादा बड़े शॉट्स यहाँ से लग नहीं पाए। पिछले ओवर में बेहतरीन शॉट्स हमें देखने को मिले थे, बट उसमें भी एक कैच भी था पिछले ओवर का। प्रकाश अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। एक बार फिर वहीं लेग की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। छठा ओवर प्रगति पे है, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी शेष। 9 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और मुंबा देवी के पास अभी भी 5 विकेट हाथ में है। क्या मुंबा देवी स्कोर को 70 के ऊपर पहुंचा पाएगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यही चौथी गेंद पे एक सिंगल आते हुए, जी हाँ, चौथी गेंद सिंगल आया यहाँ पे। 45 को 46 किया, 5 विकेटों का नुकसान है। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। प्रकाश स्पिनर है अपनी टीम के, उनकी ये चौथी गेंद समाप्त हुई थी। ये 5वीं गेंद रहेगी इस ओवर की, 5वीं गेंद इस ओवर की उनकी तरफ से। फील्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे शॉट्स हो सकते हैं। गैप है, अभी भी बड़े बड़े गैप्स है। अगर आप ट्राई करो तो गैप के अंदर बहुत ही आसानी से आप वो चौका बटोर सकते हो। गैप में बस आपको दिशा दिखानी है उस बॉल को। 5वीं गेंद के साथ प्रकाश बिल्कुल रेडी रहेंगे। इस गेंद को सही ठिकाने से समझ नहीं पाए और फिर से वही सिंगल। डबल की मांग की गई, डबल के लिए दौड़ेंगे, बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे किए जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मुंबा देवी के प्लेयर्स 2 रन यहाँ पे लेते हुए। एक आखिरी गेंद इस ओवर की, छठा ये ओवर है और छठे ओवर की ये आखिरी गेंद रहेगी। प्रकाश बिल्कुल रेडी, रमेश स्ट्राइक के ऊपर। रमेश थोड़ा सा लगाए है, ये बड़ा शॉट है। ये बड़े शॉट के लिए पहले ही रेडी हो चुके थे, पहले ही अपनी क्रीज को छोड़ के अलग आ चुके थे और इस चौके के साथ ही में अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार लेके गए। 52 अंकों के साथ 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर हुए, 1 ओवर अभी भी शेष है। इस 1 ओवर के अंदर थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। रमेश ऑन अ स्ट्राइक, धर्मा उनके सामने रहेंगे। रमेश ऑलरेडी टिके हुए बैट्समैन है, 11 रन उन्होंने बनाया है 4 गेंदों के अंदर, जिनमें से 2 तो चौके उन्होंने बटोरे। जितनी देर वो स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे उतना बढ़िया है। पानी के बॉटल्स ग्राउंड के अंदर ना रखें। कल के दिन में भी ये सूचना दी गई थी, आज के दिन में भी हम बोल रहे हैं अपने अपने बॉटल्स को अपने पास ही रखिएगा। एक आखिरी ओवर, यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर 61 लग रहा है। क्या बॉलर नेम क्या है भाई? बॉलर नेम भावेश भावेश भाई के हाथ में गेंद थमाई गई है। लास्ट ओवर उनको दिया गया है। धर्मा स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रमेश हमें देखने को मिलेंगे। धर्मा अपनी टीम के लिए कुछ कर्मा करना पड़ेगा। धर्मा रेडी है पहली गेंद के साथ, बैक एंड साइड में खेला है, काफी बढ़िया ये शॉट है और इस शॉट में थोड़ा सा अगर आप देखें तो गति नहीं थी गेंद के अंदर। इशारा किया गया, आउट का इशारा और ये होगा। 2 की मांग की गई थी, 2 मिले नहीं और यहां से अब वापस जाएंगे। धर्मा हुए आउट, नारायण
6 विकेटों का पतन हो चुका है यहां से। विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि गेंद कितनी बची है वो मैटर करता है। 5 गेंदें बची है, 5 गेंद में चाहिए 5 अच्छे शॉट्स ताकि कुछ बढ़िया स्कोर बन सके। अभी भी जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 60 के आसपास पहुंच सकता है। और न्यू बैट्समैन एनवी चौधरी। जी हाँ, अभी के लिए तो मुंबा देवी की टीम बोल रही होगी नारायण नारायण। नारायण आए हैं, क्या कर पाएंगे वो? बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर मौजूद है, ये कैच हो सकता है। जी हाँ, ये कैच होगा और वापस गए। बस फील्ड की दूरी को नापने आए थे, कितनी थी। फील्ड की दूरी को नाप के वापस अपनी टीम के साथ पवेलियन में लौटते हुए दिनेश, नए बैट्समैन हमारे साथ जुड़ेंगे यहां से। नारायण नारायण वापस गए, अपनी टीम के साथ जुड़ेंगे फिर से। दिनेश आएंगे स्ट्राइक के ऊपर, गेंदें बची है यहां से केवल मात्र 4। इन 4 गेंदों के अंदर मुंबा देवी अगर 60 को पार करना है तो 7 रन चाहिए। 53 के ऊपर अटका हुआ ये स्कोर। मुंबा देवी की टीम को यहां से बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहिए था। ये भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। ओ चलिए, चूक गए, इतना बाहर आए, इस गेंद को चूके। डॉट डिलीवरी देखने को मिलेगी। तीसरी ये गेंद जिसमें भी कुछ नहीं आया। 2 पहली गेंदें, 2 बेहतरीन विकेटें, तीसरी गेंद में कुछ नहीं। चौथी गेंद को लेके बिल्कुल रेडी है यहां से। ये भी बड़ा शॉट, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं, इस बार भी कुछ नहीं। भावेश जो चकमा दे रहे वो लाजवाब है। आप देखें उस प्लेयर गेंदबाज को, इस तरीके से गेंदबाजी की जा रही है, लाजवाब। 53 के ऊपर अटका के रखा है टीम को। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। भावेश के हाथ में अपनी टीम की कमान। एक और गेंद करते हुए ये 5वीं गेंद इस ओवर की। इस 5वीं गेंद को उठा के खेला है, बट वहीं पे रहेगी वो गेंद। ऑलरेडी वहां पे फील्डर मौजूद, और यहां से एक और विकेट का पतन। दिनेश आए, दिनेश गए। जैसे ही शॉट लगाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे ही जा रहे। पहले नारायण आए थे, नारायण गए, दिनेश आए, दिनेश गए। अब एक आखिरी गेंद के लिए राजेंद्र पटेल को बुलाया गया है। राजेंद्र पटेल एक आखिरी गेंद खेलेंगे। 53 के ऊपर अटका हुआ है ये स्कोर, जिसे आगे पहुंचाने का जिम्मा खुद कप्तान ने लिया है। अब यहां से कप्तान क्या अपनी टीम को 53 से 55 पे लेके जाएंगे, या एक छक्का मार के 60 का स्कोर देंगे? 53 का ये अंक है, और आखिरी गेंद है अन्ना पटेल। जी बिल्कुल, आखिरी गेंद है। बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला भावेश भाई ने। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया और 2 विकेट। चलिए लास्ट गेंद, और बहुत ही बेहतरीन खेला है स्ट्रेट में, लेकिन यहां से सिंगल ही मिलेगा। दूसरे की कोशिश है, क्या ये रन आउट होगा? जी हां, अंपायर का इशारा। और यहां पे जो स्कोर हुआ वो 54-55 फॉर विन यहां पे रहेगा आंजना 11 धारावी के लिए। और 54 पे पहुंचा ये स्कोर 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जहां पे अब आखिरी में मुंबा देवी की टीम को डिफेंड करना पड़ेगा। आंजना रॉयल्स, विले पार्ले और कम्युनिटी सुपर किंग टॉस के लिए आ जाए फटाफट ग्राउंड में। आंजना रॉयल्स और सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान के अंदर आ जाए। मुंबा देवी अपनी फील्ड को सेट करे, धारावी अपने 2 सलामी बल्लेबाजों को तुरंत ही उतारे, ताकि इस मैच में जरा भी विलंब ना हो। 8 बजे स्टार्ट करना था, 9:15 पे समाप्त करना था, 9:46 तो यहीं पे हो गए। सीएसके और उन्हीं के सामने आंजना रॉयल्स, दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान के अंदर जाए टॉस के बॉस के लिए। टॉस के बॉस जल्दी आ जाए। आंजना रॉयल, विले पार्ले और कम्युनिटी सुपर किंग, जो दूसरा मैच है आज के दिन का वो खेला जाएगा इनके बीच। तो अभी टॉस की तैयारी है, फटाफट टॉस हो जाए। तब तक मुंबा देवी अपने फील्ड को सेट कर ले और आंजना 11 धारावी अपने 2 सलामी बल्लेबाजों को भेजे। जी हाँ, 2 सलामी बल्लेबाज जो आपकी टीम की तरफ से आने वाले उन्हें भेजिए। खैर 2-3 तो हमारे साथ भी बैठे हुए बगल में,
लेकिन इनको खिलाया नहीं जा रहा है। चलिए मुंबा देवी अपनी फील्ड को सेट करे। सीएसके और आंजना रॉयल्स दोनों ही टीमें टॉस के लिए रेडी। फटाफट से ये टॉस कर लिया जाए। टॉस के बॉस के लिए दोनों ही टीमें रेडी। सीएसके और आंजना रॉयल्स। कप्तान उछालेंगे, उस सिक्का फैसला किया जाएगा। यहां से सिक्का उछाला जाएगा, फैसला होगा कि कौन सी टीम जाएगी फील्डिंग के लिए और कौन सी टीम जाएगी यहां से बल्लेबाजी के लिए। टॉस यहां पे हाथ में, फैसला करना होगा। सीएसके के ओनर के हाथ में ये टॉस रहेगा। और चलिए टॉस जीता है आंजना रॉयल्स ने शायद से, अभी भी बाकी है। और ये लीजिए अब टॉस का फैसला होगा यहां से। चलिए आंजना रॉयल्स विले पार्ले टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। जैसे मैंने कहा था कि टॉस उनके फेवर में लग ही रहा है और हो गया। और ये एक्स्ट्रा फील्डर्स को बाहर निकाला जाए। 3 एक्स्ट्रा फील्डर्स आए, ये चौथा घुसने की तैयारी कर रहा है। इन चारों फील्डर्स को बाहर भगाया जाए। 4 उधर ही है, ये 5वां है। चलिए फटाफट से फील्ड को सेट कीजिए ताकि ये मैच और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। यहां से हुए हैं 54 रन, 9 विकेट के नुकसान के ऊपर 55 का मिला है टारगेट। 55 का मिला है टारगेट। मुंबा देवी को 50 के अंदर किसी भी तरीके से यहां से रोकना है सामने वाली टीम को। किस तरीके से रोकेंगे वो उनको ही पता है। बैट्समैन तो स्ट्राइक पे तरुण है। तरुण और हरचंद्र, हरीश। तरुण स्ट्राइक के ऊपर, हरीश उनके बिल्कुल सामने। बॉलर पे हाथ बॉल आएंगे हरचंद नहीं, हरजी नहीं, बॉलर पे वो हरचंद्र है वही ना, दिनेश क्या था। हाँ वो हरचंद्र है वही ना। बॉलर कौन है? हर्षद है, दिनेश हर्षद पटेल है स्ट्राइक के ऊपर। नहीं तरुण स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक लाइन पे हर्षद। देखिए बॉलर कौन है? बॉलर दिनेश, कप्तान दिनेश बॉलर रहेंगे हमारे। देखिए बैटिंग में कुछ खास वो कर नहीं पाए, प्रयास किया था उन्होंने नो डाउट। 3 विकेटें गिरी तब तक वो वहीं पे मौजूद थे, पहले से आए थे, क्रीज के ऊपर टिके हुए थे, बट आखिरी तक वो किस्मत साथ ना रही जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। और अब यहां से अपनी टीम की कमान बॉलिंग के थ्रू संभालेंगे। कुछ भी कीजिए लेकिन मैच जीतिए। मुंबा देवी यहां से 50 के अंदर आपको सामने वाली टीम को रोकना है। प्रयास तो यही रहेगा कि इन 2 ओवर्स में ही 2 से 3 विकेट चटकाई जाए ताकि प्रेशर बने। पहली गेंद के दिनेश बिल्कुल रेडी रहेंगे। तरुण उनके स्ट्राइक के ऊपर, ये पहली गेंद आसानी के साथ खेला जाएगा। सिंगल की मांग की गई, आसानी से सिंगल पे मिलेगा। काफी ज्यादा बढ़िया। आपको बस ऐसे ही सिंगल डबल लेने और मौका मिलते ही बॉल को क्रीज के बाहर फेंकना है। स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। चलिए अभी हर्षद आए स्ट्राइक पे और दिनेश भाई अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार।
जिस तरीके से यहाँ पे खेली है मुंबा देवी, उससे भी अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आंजना 11 धारावी को ऑफ साइड में प्लेस करके एक रन सिंगल निकालने की कोशिश, क्योंकि आंजना 11 धारावी को पता है कि 42 गेंदों में 55 रन बनाने और आसानी से सिंगल निकाल के जब भी लूज बॉल मिलेगी तो एक बाउंड्री या एक 6 की कोशिश की जाएगी और वहां से एक अच्छा स्कोर हो सकता है और बाकी सिंगल डबल करके आसानी से चेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरी गेंद, इसको भी प्लेस किया, ये तीसरा सिंगल, ये रिस्की हो सकता था लेकिन थ्रो डायरेक्ट लगा नहीं और आसानी से सिंगल पूरा कर लिया है। 3 गेंदें हुई है, तीनों सिंगल आए। वही चाहते हैं, वही रणनीति भी है यहाँ पे आंजना 11 की नजर आती हुई कि बस सिंगल डबल, जब भी लूज बॉल मिलेगा तो उसको बाउंड्री के पीछे भेजने से नहीं चूकेंगे। जी हाँ, ये एक बड़ा शॉट का प्रयास हो सकता है। इस बार सिंगल 3 आ चुके हैं, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास रहेगा बट नहीं, चूके उस बड़े शॉट से। ओ ये बड़ी मिसफील्ड, ये बड़ी गलती, यहां से आपको वो आउट मिल सकता था। एक विकेट जिसकी दरकार थी पहले ओवर में वो मिल सकती थी। मुंबा देवी, गलतियां हो रही आज के दिन में और एक्स्ट्रा के रूप में ये एक लेग बाय का रन आया। जी हाँ, एक्स्ट्रा ये एक रन आएगा। एक नई गेंद बैक एंड साइड में खेलने का फील, और ये लीजिए, ये तो डायरेक्ट सीमा रेखा के पार गई है। अंपायर ने कहा इसे छक्का गिनिए और कुछ नहीं, ये छक्का आप गिनिए, इसमें और कुछ नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शॉट, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शॉट तरुण के बल्ले से। एक आखिरी गेंद दिनेश की इस ओवर की। काफी बढ़िया ये आखिरी गेंद लेके दिनेश बिल्कुल रेडी। तरुण स्ट्राइक के ऊपर, पावर प्ले को जानते कैसे खेलना है। ये भी बड़ा शॉट है, प्लेयर नीचे मौजूद है, ये हाथ में आएगी और ये लीजिए पहली सफलता मुंबा देवी को मिलती हुई तरुण के नाम से। तरुण के नाम की पहली सफलता मिली मुंबा देवी को। दिनेश ने किया है अपना काम, एक छक्का दिया लेकिन फिर भी वो काम करके गए। 10 टोटल रन बने, 1 विकेट का हुआ पतन। प्रकाश न्यू बैट्समैन के तौर पे आएंगे। यहाँ पे भाई ने ही भाई को आउट कर दिया। यही तो गेम है, यही तो इमोशन है कि भाई भाई सामने सामने है लेकिन जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं अपनी टीम के लिए पूरा योगदान देते हुए। तरुण ने बेहतरीन एक 6 लगाया, उसके बाद अच्छी तरीके से दूसरा भी लगाना चाहते थे लेग साइड में। पहला उन्होंने लगाया था रिवर्स स्वीप के द्वारा और दूसरा भी उधर मानना चाहते थे कि एक और 6 निकाले, बढ़िया पहला ओवर निकाल दे पावर प्ले का, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और बाउंड्री लाइन के एकदम नजदीक में कैच दे बैठे। धर्मा नए बॉलर रहेंगे, हर्षद पटेल को मिलेगी स्ट्राइक। प्रकाश कुमार आए हैं क्रीज के ऊपर। धर्मा के पास है गेंद, पहली गेंद लेके वो आगे बढ़ते हुए और काफी ज्यादा स्लोअर डिलीवरी, काफी स्लो डिलीवरी। यहाँ पे ललचाया गया प्लेयर को कि आप बल्ला घुमाइए, गेंद थोड़ी देर में आएगी। पहली गेंद के साथ सिंगल मिलेगा। यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। प्रकाश कुमार अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे, क्रीज के ऊपर वो आए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ से 1 विकेट का पतन हुआ है। 35 गेंदे 44 रन आसानी से हो सकते हैं। अगर विकेटें हाथ में रही तो स्कोर कभी भी चेस हो सकता है। यहाँ पे बैट्समैन बॉल को चेक करते हुए, चलिए जल्द ही मैच शुरू हो जाएगा। दूसरी गेंद, पावर प्ले के 5 गेंदें अभी भी बची हुई है। क्या इन 5 गेंदों में कोई बड़ा शॉट आएगा? क्या स्कोर को और नजदीक लिया जाएगा? पावर प्ले में हाथ खोलने का पूरा मौका होता है, क्या उसका पूरा इस्तेमाल होगा? जी नहीं। फिलहाल तो आंजना 11 धारावी आराम से खेल के कुछ ओवर्स निकालना चाहती है ताकि स्कोर के नजदीक पहुंचा जाए और विकेटें भी हाथ में रहे ताकि लास्ट में जाके कुछ आतिशबाजी देखने को मिल जाए। जी हाँ, 2 गेंदें हुई है, 2 सिंगल्स आए हैं और यहां से अभी भी प्रयास है कि कुछ बड़े शॉट्स खेले।
पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक सिंगल की मांग की गई है, ये रन आउट का चांस, ये रन आउट का चांस और ये क्लियर चांस है। यहां पे एक बैट्समैन दौड़ गए, दूसरे उसी शोर पे रुक गए। मुंबा देवी को मिली एक और सफलता, 12 पे होंगे 2 विकेटों का नुकसान। 12 पे 12 बजे मुंबा देवी को काफी बढ़िया फायदा होता हुआ 2 विकेट मिल चुके हैं यहां से। न्यू बैट्समैन कौन है? किशन आते हुए सामना करेंगे चौथी गेंद का इस ओवर की। किशन राम, ये चौथी गेंद काफी बढ़िया, फील्डर कोई मौजूद नहीं, वहां पे गैप को ढूंढा है लेकिन फील्डर वहां पे आ जाएंगे। ज्यादा गति नहीं, अगर आप देखें तो स्लोअर डिलीवरीज हो रही है और यही कारण है कि आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी उन डिलीवरीज में। अगर आप नॉर्मली प्लेस करोगे तो वो सिंगल डबल ही आपको मिल पाएगा। यहां से कुछ बड़े शॉट्स के लिए थोड़ी ताकत चाहिए रहेगी और ये शायद जी नहीं, इसमें तो सिंगल भी नहीं, काफी नजदीक था ये गेंद। तो डॉट बॉल, पावर प्ले की आखिरी गेंद और ये आखिरी गेंद है धर्मा के पास। सामने स्ट्राइक के ऊपर किशन राम, किशन के पास मौका की पावर प्ले में एक बड़ा शॉट यहां पे खेल के जाए, प्रयास वो करेंगे बड़े शॉट का। ये बड़ा शॉट है, फील्ड नीचे मौजूद है, क्या वो आएगी? जी हाँ आएगी। मुंबा देवी एक और सफलता, एक ओवर में 2-2 सफलता है। ये है पावर, ये है पावर मुंबा देवी का। स्कोर बड़ा नहीं लेकिन चेस तो नहीं करने देंगे धारावी को। बेहतरीन कैच दिनेश भाई के द्वारा बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही बेहतरीन भागते हुए बॉल के नीचे आना, जज करना, उसके बाद कैच करना मुश्किल होता है लेकिन बेहतरीन तरीके से जज करके वो कैच को पकड़ा। इसी के साथ आंजना 11 धारावी की तीसरी विकेट गिरते हुए 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले भी खत्म हो चुका है और रन बने सिर्फ 13। अभी न्यू बैट्समैन आ रहे हैं भावेश, क्या वो कुछ कर पाएंगे? 5 ओवर बचे हुए, 30 गेंदे, 42 रन अभी भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे आंध्रा 11 धारावी को जीत के लिए। जी हाँ, भावेश अभी आया है स्ट्राइक के ऊपर। मुंबा देवी को मिली है 2 ओवर में 3 सफलताएं, रन हुए हैं केवल मात्र 13। 13 ही हुए, यहाँ 13 ही अपडेट है। रन हुए हैं 13, 3 विकेटों का हुआ है पतन, पावर प्ले हुआ समाप्त। यहां से अब प्रेशर और ज्यादा बनेगा। पहले आपको बाउंड्रीज के लिए थोड़ा सा पुश करना था, अब सारे के सारे फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर मौजूद रहेंगे। दिनेश काफी ज्यादा खुश है वो। अब ये 3 विकेटों के पतन के बाद दिनेश की खुशी उनके चेहरे पे नजर ही आ रही थी। शंकर पटेल बॉल हाथ में लेके तैयार, अभी तक 34 मैच खेल चुके हैं, 30 विकेटें ले चुके हैं, बेहतरीन बॉलर है और उसी के इस चलते उनको बॉलिंग पे बुलाया गया है। बैटिंग में तो बहुत ही अच्छा किया, आज उनका दिन अच्छा था, अच्छे चौके छक्के लगाए, लेकिन क्या बॉलिंग में भी अपनी टीम को 1-2 विकेट निकाल के देंगे यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी जो मुंबा देवी है वो बेहतरीन पोजीशन में है और यहां से अगर 1-2 विकेट और मिल जाते हैं तो फिर आंजना 11 धारावी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, प्रकाश कुमार स्ट्राइक के ऊपर, सामने रहेंगे भावेश। शंकर पटेल के हाथ में गेंद, पहली गेंद को लेके वो चल पड़े। खेलने का प्रयास था इस शॉट को थोड़े बड़े पैमाने पे, लेकिन वहीं सिंगल मिला, स्ट्राइक को किया गया रोटेट। एक सिंगल आएगा, स्कोर पहुंचेगा 14 के ऊपर। भावेश ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद का करेंगे सामना वो। उनकी इस खेल की पहली ये गेंद, सामने शंकर पटेल जिनकी इस ओवर की ये दूसरी गेंद, और ये दूसरी गेंद को भी स्ट्रेट में खेलने का प्रयास, काफी सटीक बैट पे आ रही है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आगे निकल के काफी बढ़िया करने का, फिर ये शॉट बड़ा हो सकता है। शंकर पटेल, इनके पास भी वेरिएशन है, 2 गेंदों को ऐसा खिलाया है, अब वो वेरिएशन ट्राई करेंगे यहां से, जिसके साथ
शायद प्रकाश के लिए चीजें मुश्किल हो जाए। ये लीजिए, बट ये शॉट पड़ा है, ये शॉट रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ग्राउंड के बाहर कौन सा फील्डर रखोगे आप? ग्राउंड के अंदर तो आपके सारे प्लेयर्स है, बट ग्राउंड के बाहर कौन होगा? प्रकाश काकू हमके बैट घुमाए ठोके सीधे बाउंड्री बाहर, मजा आया काकू। जी हाँ, काफी ज्यादा जोरदार, काफी ज्यादा बढ़िया। प्रकाश कुमार इस बार ये छक्का एक और नई गेंद के लिए रेडी। जाने दिया इस गेंद को, क्योंकि ये है वाइड। वाइड का इशारा आया अंपायर की तरफ से। एक और रन का इजाफा, 22 पे पहुंचा ये स्कोर 3 गेंदों के बाद। एक छक्का, एक वाइड, पहली में लिए गए थे सिंगल सिंगल। स्कोर पहुंचा है 22 तक। एक और नई गेंद, और ये गेंद भी बल्ले पे आई नहीं, बल्ले पे आई नहीं, और ये आई है फील्डर के दस्तानों में। कैच हुआ है यहां से प्रकाश कुमार। काकू कमाल तो करता था, पर काकू ने बेच दिया घरे पासा। प्रकाश शायद से अब अंधेरा होगा। प्रकाश खत्म हो गया। बाईस रन है। चलिए, सूरज तो नहीं निकला, लेकिन सुरेश जरूर आ गए मैदान में अपनी लड़खड़ाती हुई टीम को संभालने के लिए। 22 रन पर 4 विकेट, और तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पे है। सिर्फ 4 गेंदें हुई है, अभी भी 26 गेंदें शेष है और 33 रन की जरूरत है। कोई बड़ा टोटल है नहीं यहाँ से, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सिर्फ 7 रनों का है। सिंगल डबल करके भी हो सकता है, 1-2 अच्छे शॉट्स आ जाएंगे, जैसे अभी प्रकाश के बल्ले से आए थे, तो स्कोर आसानी से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विकेटों पे टिकना पड़ेगा, कुछ रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, रन मशीन यहाँ पे बनना पड़ेगा। किसी प्लेयर को आके कुछ बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। देखेंगे कौन सा वो प्लेयर रहेगा जो बड़े शॉट खेल सकता है। 26 गेंदों में चाहिए 33 रन, और ये भी प्रयास था, बट क्या ये कनेक्ट हुआ है? वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। एक और रन का इजाफा। स्कोर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ, बट यहां पे आप देखें काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। लास्ट वाला जो कैच था वो लाजवाब था। 5वीं गेंद काफी बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया। अगर फील्डर थोड़े और नजदीक होते तो आप सोचे वो कैच होता, बट इस गेंद पे आएगा सिंगल। स्ट्राइक को गेन किया जाएगा। रोटेट सुरेश और भावेश आएंगे अब स्ट्राइक के ऊपर। 5वीं गेंद थी इस ओवर की, 24 रन हुए हैं। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की, तीसरा ये ओवर। मुंबा देवी ने पहले ही 4 विकेट चटका ली है। यहां से एक और विकेट अगर मिल जाता है तो मुंबा देवी बहुत ज्यादा सेफ फील करेगी। ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। आखिरी गेंद को भी प्रयास किया गया कवर में लेके जाने का। फील्डर मौजूद है, वहां से सिंगल ही मिलेगा। भावेश स्ट्राइक को रखेंगे अपने पास। स्कोर पहुंचा 25 पे 4। जी हाँ, 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 25 रन पर। 24 गेंदे 30 रन, ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 6 रनों का डिफरेंस है। आसानी से इसको चेस कर सकते हैं, लेकिन धीरज रखनी पड़ेगी। सिंगल डबल भी लेना पड़ेगा, लूज बॉल पे कुछ शॉट्स भी खेलने पड़ेंगे, और तब जाके ये मुकाम तक पहुंच पाएगी आंजना 11 धारावी। प्रकाश जो कि बहुत ही बढ़िया खेलते हुए नजर आ रहे थे, एक बहुत ही बेहतरीन कैच लेके उनको भी चलता किया। और अभी चौथा ओवर प्रगति पे। अभी कौन है ये नया बॉलर? नया बॉलर धर्मा है। धर्मा गेंद को लेके रेडी। पहली गेंद अपील की गई, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है गाइस, प्लीज। वाइड का इशारा था अंपायर की तरफ से। पहली बॉल थी धर्मा की। पिछले एक ओवर में दिए थे केवल मात्र 4 रन और इस ओवर में पहली वाइड से दिया 1 रन, दूसरी एक सिंगल रहेगी और ये ओवर है चौथा। हाँ मैं जाऊँ खेलने सुरेश ऑन अ स्ट्राइक। अंदर कुछ भावेश उनके सामने। धर्मा ने की पहली गेंद अपने ओवर की। 2 रन यहां से इस ओवर में पहले ही आ चुके, एक वाइड का एक सिंगल का। तीसरी गेंद लेके रेडी रहेंगे। बल्ला घुमाया था, इस बार इशारा हुआ, ये लीजिए उंगली उठी है और ये उंगली उठेगी अंपायर की। सुरेश आपको जाना पड़ेगा, सुरेश आपको जाना पड़ेगा। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है एज वी नो। 5वीं ये विकेट यहां से। आज ना 11 धारावी अपना उस 5वें प्लेयर को गवाते हुए। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है, प्लीज उसे मान्य रखें। कल के दिन में भी हमने यही कहा था। चलिए, ग्राउंड में भी कुछ हल्की फुल्की मस्ती चलते हुए सुरेश भाई को बहुत ही मान सम्मान के साथ अपने पवेलियन की तरफ ले जाया जा रहा है। गोवर्धन राम नए बैट्समैन हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मा अपनी तीसरी गेंद को कंटिन्यू करेंगे। यहां से एक विकेट मिला, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। सुरेश का वो विकेट शंकर पटेल के हाथों लिया गया। बॉलिंग धर्मा कर रहे थे। यहां से तीसरी गेंद धर्मा की इस ओवर की। सामने मौजूद रहेंगे गोवर्धन राम जो सामना करेंगे इस पहली गेंद का उनके लिए। और धर्मा की ये तीसरी गेंद को नॉर्मली प्लेस किया गया। सिंगल की मांग, जी नहीं, सिंगल नहीं, बहुत नजदीक थी ये गेंद, सिंगल भी यहां से नहीं मिलेगा। चौथी ये गेंद इस ओवर की। चौथी गेंद को बिल्कुल रेडी। इस बार ये कैच, ओ थोड़ा सा चुके। अगर आपने डाइव मार ली होती तो भी हो जाता, बट ये क्या, ये मिसफील्ड जो 2 रन दिलवाएगी। रन आउट के चांसेस भी हो सकते थे, बट यार काफी बढ़िया। 3 रन यहां से, 2 रन को छोड़िए 3 रन ले लिए। ऐसी मिसफील्ड आपके हाथ से नहीं होनी चाहिए क्योंकि रन ज्यादा बचे नहीं है। 20 में 25 ही चाहिए। कभी भी हो सकता है एक बड़ा शॉट इस सारे के स्कोर को कवर कर लेगा। या तो विकेट लीजिए या तो दबाव बनाइए। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। धर्मा के हाथ में ये 5वीं गेंद इस ओवर की। 5वीं गेंद की जाएगी। पीछे की साइड फील्डर मौजूद है, बट सिंगल का इशारा, सिंगल आसानी से मिलेगा। 31 पे पहुंचा ये स्कोर। छुक 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 करके ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। आंजना 11 धारावी को आराम से खेलने की जरूरत है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं। 5 या 6 रनों का डिफरेंस तो नॉर्मली एक बड़े शॉट के साथ भी कवर हो सकता है। तो विकेटों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे क्योंकि ये चौथा ओवर प्रगति पर है और इसके बाद भी 3 ओवर बचेंगे। 18 गेंदें। ये ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट आसानी से सिंगल बटोर लेंगे। जी हाँ, आसानी से सिंगल ले भी लिया। चलिए, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। कीपर के द्वारा अपील जरूर की गई थी लेकिन मना कर दिया। 32 पे पहुंचा स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर हुआ खत्म। यहां से गेंदें बचती है 18, रन बचते हैं 23। जो रन रेट चल रहा है वो है 8 का। और भावेश भाई और गोवर्धन राम दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं। 4-4 रन बना के दोनों खेल रहे हैं। आसानी से स्कोर को चेस कर सकते हैं। एक बड़ा शॉट तो बॉल और रन सेम हो जाएंगे। आराम से खेल के जीत सकते हैं लेकिन उसके लिए बचानी पड़ेगी विकेट। बीच का जो समय है 2 ओवर्स का, उसको निकालना पड़ेगा सिंगल डबल से।
जी हाँ, यहाँ से अब 5वां ओवर प्रगति के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। 32 रन हुए हैं, 5 विकेटों का हुआ है नुकसान। मुंबा देवी अगर कुछ और विकेट चटकाता है तो प्रेशर बनेगा, क्योंकि रन ज्यादा नहीं है। 28 गेंदों में करना है 23 रन। अठारह गेंदों में चाहिए केवल मात्र 23 रन। दिनेश ने विकेटें भी चिटकाई है। दिनेश ने यहां से बहुत बेहतरीन काम किया है अपनी टीम के लिए। वो कैच अभी भी याद है जो दौड़ते दौड़ते इन्होंने पकड़ा था। दिनेश यहां से स्टार्ट कीजिए अपनी उस गेंद को। गोवर्धन राम और भावेश बिल्कुल रेडी। दिनेश यहां से अगली गेंद के लिए। गोवर्धन राम स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। गेंद आ सकती थी बट गेंद गई है हाथ से। एक सिंगल की मांग की गई, सिंगल ही रहेगा यहां पे, ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्राइक को किया गया रोटेट। भावेश नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जाएंगे। भावेश स्ट्राइकर एंड के ऊपर जाएंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर गोवर्धन राम। दिनेश की पहली गेंद थी, सिंगल यहां से मिला। दूसरी गेंद को लेके दिनेश बिल्कुल रेडी। दिनेश की ये दूसरी गेंद इस ओवर की, और ये दूसरी गेंद ओ लगी, उतनी ज्यादा बढ़िया बल्ले में आई नहीं। वो खेलना चाहते थे बैक साइड में यहां पे, और मुश्किल हुआ यहां से। 2 गेंदें हुई है। दिनेश बहुत बेहतरीन करते हुए। दिनेश आपको ये ओवर ट्राई करना है 2 से 3 रनों के अंदर खत्म करने का। 2 गेंदें हुई है। तीसरी गेंद लेके दिनेश बिल्कुल रेडी है। प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल साफ साफ झलकता हुआ। सिंगल भी नहीं मिलेगा, इसी की तो जरूरत थी। डॉट डिलीवरी दिनेश की तरफ से, बेहतरीन ये गेंदबाजी। पूरी टीम यहां पे खुश है, बट यहां से अभी भी वो 3 गेंदें बाकी है। भावेश ट्राई करेंगे कि यहां से एक बड़ा शॉट लगा के सब कुछ कवर किया जाए। सिंगल डबल हम नहीं लेंगे इस बार। दिनेश की ये चौथी गेंद इस ओवर की, बिल्कुल सामने भावेश रेडी है। स्ट्रेट में खेला है, फील्डर मौजूद है। एक ही सिंगल मिलेगा, डबल यहां से मिलने के कोई चांसेस नहीं। गेंद को दूर रखा जा रहा है। ये सिंगल जो यहां से लिए जा रहे हैं ये उतना बड़ा कार्य नहीं करेंगे। दिनेश प्रेशर है उनके ऊपर, और उस प्रेशर को उन्होंने हल्का किया है। आप देखिए 4 गेंदें हुई है, केवल मात्र 2 रन आए हैं। 5वीं गेंद को लेकर दिनेश बिल्कुल रेडी रहेंगे। इस बार भी वही डिलीवरी। आप डिलीवरी देखिए दिनेश की, क्या ही ओवर है, क्या ही ओवर है दिनेश की तरफ से। 5 गेंदें, 2 रन, 3 डॉट डिलीवरीज, और यहां से ये एक और गेंद अभी भी बाकी। इस ओवर की वो आखिरी गेंद शेष है। दिनेश यहां से क्या 2 रन में समाप्त करेंगे इस ओवर को, या फिर कोई एक्स्ट्रा रन मिलेंगे। दिनेश की तरफ से ये आखिरी गेंद है, और इस आखिरी गेंद पे विकेट। क्या इंटरेस्टेड है, क्या यहां पे अंपायर का कॉल क्या आएगा? अंपायर की तरफ से तो कुछ भी नहीं, लेकिन 2 रन में समाप्त किया आप इस ओवर को। काफी बेहतरीन गेंदबाजी। 18 में 23 चाहिए थे, अभी 12 में 21 हो चुके हैं। जो ओवर डाला है दिनेश भाई ने, बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला है। इस तरीके के ओवर की आवश्यकता मुंबा देवी को थी, और वही ओवर यहां पर दिनेश ने निकाल के दिया है अपनी टीम को। बेहतरीन गेंदबाजी। अभी जो 12 गेंदें बचती है उसके अंदर 21 रन की जरूरत। स्कोर हुआ है 34, 5 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर समाप्त। 2 ओवर अभी भी बचते हैं। यहां से आंजना 11 धारावी को जो सिंगल डबल करके एक बड़ा शॉट खेल के स्कोर को चेस कर सकते थे, वो रणनीति प्लान बी में शिफ्ट करके हिटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं। अभी 10-11 हर ओवर में रन चाहिए। 2 ओवर बचते हैं, दोनों में 10-11 जी हाँ, 10.5 की रिक्वायर्ड रन रेट, और यहां से जो करंट रन रेट है वो चलिए 6.80 की। इस रन रेट के साथ तो वहां तक नहीं जा पाएंगे जहां तक वो जाना चाहते हैं। कुछ बड़े शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा। एक बड़ा शॉट एक ओवर में, फिर वो सिंगल डबल, तब जाके ये मैच होगा आपका। आंजना 11 धारावी, एनवी चौधरी। बॉलर नाम
नहीं, बैट्समैन एनवी चौधरी, एनवी चौधरी बॉलर। डॉट बॉल। आखिरी ओवर बहुत बढ़िया, पहली गेंद इस ओवर की खेला है बहुत ही बेहतरीन गैप के अंदर, बट फील्डर वहां पे मौजूद है, एक सिंगल ही मिलेगा। आप दिनेश को देखे, वो अपनी टीम के लिए कितना जज्बा दिखा रहे हैं। दिनेश फिर से एक बार रेडी है, लेकिन उनके टीममेट वहां पे सिंगल, वो रन मिलेगा, सिंगल की मांग की गई, सिंगल यहां से मिलेगा। एनवी चौधरी की ये दूसरी डिलीवरी जिसमें 2 सिंगल्स आए, एक सिंगल करके स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है गोवर्धन राम और भावेश के बीच में। अभी भी 10 गेंदें शेष, 19 रन की अभी भी जरूरत। विकेट 5 हाथ में है धारावी 11 के पास, यहां से हार्ड हिटिंग तो करनी पड़ेगी। अगर मैच जीतना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लीजिए यहाँ पे वाइट और 1 रन भी चुरा लिया है, तो 2 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर में 10 गेंदों में 17 रन, क्योंकि ये जो 2 एक्स्ट्रा रन्स आ गए वो काफी हेल्प करेंगे। जो दिनेश भाई ने सटीक ओवर डाली थी उसी की बदौलत यहाँ पे मुंबई 11 धारावी को थोड़ी मुश्किलों में रखा है। एक बार फिर लेग साइड में खेलने की कोशिश, गेंद गैप में जरूर गई है, क्या 4 रनों के लिए जाएगी? जी नहीं, 2 रनों के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। और बेहतरीन, चलिए अभी 9 गेंदे 15 रन, फिर भी वही डिफरेंस 5 या 6 रनों का, जो कि एक जरूरत है बड़े शॉट की। दरकार है आंजना 11 धारावी को एक बड़े शॉट की। 9 गेंदे 15 रन यहां से चाहिए, 3 गेंदे अभी भी इस ओवर की बाकी है, और इन 3 डिलीवरीज में कुछ करना पड़ेगा। एनवी चौधरी, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, ये शॉट ऊपर गया है, फील्ड नीचे मौजूद है, क्या ये हाथ में आएगा? जी हाँ, ये हाथ में आएगा। एक और विकेट का पतन यहां से मुंबा देवी को मिलती हुई एक और सफलता, ये 6ठी विकेट गई। गोवर्धन राम खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, सही बैट पे आई नहीं, ऊपरी हिस्से पे लगने के कारण वो दूरी नहीं लेकिन ऊंचाई तय की, और ऊंचाई के नीचे फील्डर मौजूद थे। एक बेहतरीन कैच पकड़ा, यहां से गोवर्धन राम को किया है पवेलियन की तरफ वापस भेजा। महेंद्र, 2 गेंदे इस ओवर की अभी भी शेष है, 8 बॉल में चाहिए 15 रन, 8 गेंदे 15 रन। दबाव हर एक प्लेयर के ऊपर, जो खेल रहा है, जो बैठा हुआ है उस टीम का, हर एक प्लेयर के ऊपर, और ये साफ साफ झलकता हुआ कि यहां से जो जीतेगा उसे काफी बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। मुंबा देवी के प्लेयर्स यहां से उस 5वीं गेंद को लेकर रेडी है, ये बड़ा शॉट है, इसे तो आप कैच कीजिए या तो बाहर जाने दीजिए, ये तो नहीं होगा, ये तो कैच नहीं होगा। महेंद्र ने आते ही बड़ा शॉट खेल लिया, ये काफी बढ़िया शॉट था। जैसे हम कह रहे थे कि एक बड़े शॉट में स्कोर कवर हो जाएगा। 7 गेंदों में चाहिए 9 रन, 7 गेंदों में चाहिए 9 रन, यहां से 46 बन चुके हैं 6 के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद शेष, यहां से एक आखिरी डिलीवरी रहेगी इस ओवर की। इस आखिरी गेंद के साथ क्या महेंद्र समाप्त करेंगे? क्या कहेंगे कि अगले मैच में कुछ नहीं रखेंगे? बट ये काफी ज्यादा ऊपर गई है फील्डर के दस्तानों में। दिनेश वहां पे मौजूद है और दिनेश ने चटकाई है विकेट। महेंद्र एक 6 मार के हुए वापसी करते हुए अपनी टीम के साथ। दिनेश भाई फिर से अपनी बाजुएं दिखाते हुए, खुशी जाहिर करते हुए कि किस तरीके से वो अपनी टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। अभी बचती है 6 गेंदें 9 रन। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कोशिश की थी, लेकिन दूसरी गेंद पर अपनी विकेट गंवा बैठे न्यू बैट्समैन कैलाश पटेल। अब कैलाश के सर पर सारा जिम्मा है, स्ट्राइकर एंड पर शायद तक भावेश रहेंगे क्योंकि ओवर हो चुका है समाप्त। कैलाश ने थमाई थी कैच। कैलाश भावेश दोनों ही संभालेंगे अब इस पारी को। 46 पे है 7, 6 ओवर के बाद 9 रन चाहिए 6 गेंदों के अंदर।
यहां से 9 रन करके धारावी अपने नाम इस जीत को कर सकती है। और यहां से मुंबा देवी अगर 9 रन होने नहीं देती तो शायद उनका ये मैच हो जाएगा। कल का भी कुछ ऐसा ही मैच था जब चैना राम जी बॉलिंग कर रहे थे सीएसके की। 12 रन की दरकार थी 6 गेंदों के अंदर। यहां पे अगर आप देखें तो रन कम है, 6 बॉल के अंदर चाहिए 9 रन केवल मात्र। 6 बॉल 9 रन, एक बड़ा शॉट, सब कुछ कवर। रमेश को थमाई गई है बॉल। समझा रहे कप्तान साहब कि आपको ऐसे गेंदबाजी करनी है। एक छोटी सी गलती आपकी टीम को यहां से पूरा मैच हराएगी और उस चीज का आपको ध्यान रखना है। रमेश आए तो है, आखिरी ओवर प्रगति पर 9 रन चाहिए यहाँ पे आंजना 11 धारावी को जीत के लिए। क्या यहाँ से धारावी अपना परचम लहरा पाएगी? 7 विकेट गिर चुके। विकेट की कोई बात नहीं अभी चलिए, बहुत ही बेहतरीन लेग साइड में गैप में जाती हुई गेंद, लेकिन 4 रन नहीं मिलेंगे। सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा भावेश को। और अभी स्ट्राइक पे है कैलाश। 5 गेंदे 8 रन। क्या कल की तरह ही सुपर ओवरलोडिंग हो रहा है? शायद से सुपर ओवर भी हमें थोड़ी देर में देखने को मिल जाए अगर मुंबा देवी उस तरीके की बॉलिंग करती है तो। क्योंकि यहां से जिस तरीके से वो पहला शॉट आया था, लग नहीं रहा कि यहां से वो सुपर ओवर तक जाएगा। एक बड़ा शॉट और यहां से समाप्त किया जा सकता है। 5 गेंदे 8 रन, दूसरी गेंद लेके बिल्कुल रेडी है। ये तो बहुत बड़ी वाइट है, बहुत बड़ी वाइट है। ये तो लग रहा है एक और प्लेयर अगर वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो वो भी नहीं मार पाएगा। रमेश ट्राई कर रहे कि गेंद को दूर रखे, बट गेंद को इतनी दूर ना रखे कि आपकी टीम की तरफ से वो रन जाए। पहली गेंद हुई, 2 रन मिल चुके हैं यहां से। 48 के ऊपर 7 विकेटों के नुकसान पे 7 रन चाहिए 5 गेंदों के अंदर। काफी इंटेंस ये मैच है। दूसरी गेंद लेके रमेश बिल्कुल रेडी रहेंगे। ये तो स्ट्रेट में खेली है, फील्डर मौजूद है, एक ही सिंगल मिलेगा। ये सिंगल चलेगा, बड़ा शॉट नहीं चलेगा। रमेश ने भी बांध के रखा है। 4 गेंदे 6 रन। भावेश है स्ट्राइक के ऊपर। यहां से भावेश 9 गेंदे खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव है। यहां से कुछ अच्छे शॉट खेलना चाहेंगे। स्ट्रेट में खेला हुआ शॉट, लेकिन फिर भी सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बचती हैं 3 गेंदे 5 रन। क्या यहाँ पे आंजना 11 धारावी चेस कर पाएगी इसको, या फिर मुंबा देवी रोक पाएगी उनको इन 5 रनों के भीतर? मुंबा देवी ना, चलो ठीक है। मुंबा देवी यहां से एक और नई गेंद रमेश के हाथ में। ये काफी बड़ा शॉट है, फील्डर कोई मौजूद नहीं। वहां से शायद सिंगल, डबल की मांग की गई है। डबल के लिए दौड़ेंगे, रन आउट का चांस बनते हुए। नो, वो थ्रो चुके। तीसरा रन यहां से आते हुए, और ये तीसरा रन भी आ जाएगा। मुंबा देवी, ये बड़ी गलती, ये बड़ी गलती। ये ओवर थ्रो के रूप में 1 रन एक्स्ट्रा यहां पे मिल गया। उसी की बदौलत 2 गेंदे 2 रन। यहां पे स्कोर लेवल करने के लिए चाहिए सिर्फ 1 रन और जीत के लिए 2 रन। ओवर थ्रो का जो 1 रन एक्स्ट्रा गया, 2 बॉल में चाहिए केवल मात्र 2 रन। 53 रन बन चुके हैं। यहां से फील्ड को अब कीजिए सेट। सिंगल भी बर्दाश्त नहीं होगा अब। धारावी अगर आप यहां से सिंगल भी लेते हो फिर भी बराबरी आप करोगे। मुंबा देवी अब छोटी गलती भी नहीं मानी जाएगी। रमेश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। रमेश यहां से सोच रहे किस तरीके की वो गेंद करे। आप देखें कैलाश को वो कहां पे खड़े थे, वो खुद रनिंग करके आगे जा रहे हैं। सिंगल के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। स्कोर लाइन की जाएगी बराबर। यहां से एक गेंद में चाहिए 1 रन। एक ही मांग की गई है, रन आउट का चांस बनेगा। रन आउट यहां से हो गए। स्कोर हो चुका है बराबर। स्कोर हो चुका है बराबर।
ग्राउंड के बाहर रहे, आप ग्राउंड के बाहर रहे धारावी। फील्ड को अंदर की तरफ सेट कर दिया है। आप फील्ड देखें कितनी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। 55 पे जीत है, 54 बन चुके हैं, स्कोर हो चुका है सेम। इसके बाद मैच के लिए सीएसके और बाकी टीम रेडी रहे। आज रास रेडी रहिएगा इसके बाद के मैच के लिए। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। एक आखिरी गेंद है, 1 रन चाहिए यहां पे, सिंगल के लिए दौड़ रहेगी। रमेश आगे गए हैं, एक आखिरी गेंद उन्होंने कर दी है। ये गेंद चूक गए, ये गेंद चूक गए, ये गेंद चूक गए और यहां से सुपर ओवर लीजिए। सुपर ओवर, मैंने पहले ही कहा था क्या सुपर ओवर लोडिंग हो रहा है। जी हाँ, हो चुका है। कल के दिन में सीएसके का सुपर ओवर, आज के दिन में मुंबा देवी सुपर ओवर। चलिए फटाफट से अपने 2 प्लेयर्स को भेज दीजिए, जो भी हो गए वो। और खिलाड़ियों से निवेदन है ज्यादा एग्रेशन ना दिखाए, खेल दिली से खेले। देखिए मुंह से बात करने से अच्छा है आप गेंद और बल्ले से बात कीजिए, सामने वाली टीम अपने आप चुप हो जाएगी। आपका गेंद और अगर बल्ला बोल रहा है तो सामने वाली टीम को मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। आंजना 11 धारावी ये अपना दूसरा सुपर ओवर खेलते हुए, कल शाम को भी मैच में उनका सुपर ओवर ही हुआ था और आज पहली मैच में भी सुपर ओवर। एक्स्ट्रा प्लेयर दिलीप भाई ग्राउंड में अलाउड नहीं है। मुंबा देवी अगर आपके पास वो आते हैं तो आपके पॉइंट्स कट हो गए। मुंबा देवी अगर किसी भी टीम के पास कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर आता है तो पॉइंट्स कट हो गए। 5 रन की पेनल्टी जो भी है वो, ये कम्युनिटी का डिसीजन है। कम्युनिटी के प्लेयर्स यहाँ पे जितने भी भामाशाह बैठे उनका डिसीजन है, मेरा नहीं है। सुबह में भी जो मैच चल रहा था तब एक प्लेयर को बाहर निकाला था, वरना 5 रनों की पेनल्टी लगेगी ऐसी बात करी थी। सुबह की ये पेनल्टी है, बाहर आ जाइए और जो भी 2 सलामी बल्लेबाजी जोड़ी है उसको भेज दीजिए। दिनेश भाई अपनी फील्ड को जल्दी से सेट कीजिए, क्योंकि एक ही ओवर है, 2 विकेट मिलेगी। ये रूल है, 2 विकेट ही है ज्यादा से ज्यादा। 1 ओवर 2 विकेट, काम तमाम। मुंबा देवी अपनी फील्ड को करे सेट और धारावी भेजे अपने 2 सलामी बल्लेबाजों को। मोहन जगह गई मोहन जब कमिटी गई जो मैं करो ना तो यार मुझे काम क्यों तो था है कोई चीज पर मने कोई क्यों ए बेटा वो सूर भी है खाना रखो भाई प्लीज यार 2 मिनट में यार कोई चीज प्लीज मैच को कीजिए स्टार्ट। मुंबा देवी बिल्कुल रेडी हो जाइए अपने सुपर ओवर।
जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कीजिए। मुंबा देवी टीम ओ बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज बॉलर दिनेश है। बैट्समैन स्ट्राइक पे तरुण भाई है और नॉन स्ट्राइक पे प्रकाश जी। पहली गेंद इसको अच्छा खेलने के प्रयास, 1 रन से संतोष होना पड़ा। लेग बाय का इशारा अंपायर से। अब एक बॉल कर ली। क्या आया पहली गेंद में? चलिए मैच की तरफ ध्यान रखते हैं। अभी पहली गेंद 1 रन। जो रूल होगा वो रूल होगा। चलिए दूसरी गेंद और बहुत ही बेहतरीन लेग साइड में गैप में खेला हुआ शॉट, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे आंध्रा 11 धारावी को। दूसरी गेंद पर 4 रन। चलिए 2 गेंदे 5 रन। यहाँ पे आंध्रा 11 धारावी बेहतरीन बैटिंग करते हुए 2 गेंदों में, और ये गेंद जी हाँ अंपायर का इशारा वाइट। चलिए 1 एक्स्ट्रा रन और मिलता हुआ। 2 गेंदे 6 रन हो चुके आंध्रा 11 धारावी। प्रकाश पटेल बेहतरीन बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए अगली गेंद, और इसको भी खेल दिया है स्ट्रेट। क्या सिंगल मिलेगा या डबल? जी हाँ दूसरे रन के लिए आ गए हैं और पूरा भी कर लेंगे। जी हाँ अंपायर का इशारा नॉट आउट। 2 रन मिले हैं इस पर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट आंध्रा 11 धारावी की तरफ से। प्रकाश पटेल डटे हुए हैं अभी भी क्रीज पर। 3 गेंदों के अंदर आए हैं केवल मात्र 8 रन। एक बड़ा शॉट यहां से भी चाहिए रहेगा। प्रयत्न किया जाएगा धारावी की तरफ से कि वो 8 के स्कोर को 16 में तब्दील करे। कल के दिन में 13 चेज हो चुके थे, अब यहां से बड़ा स्कोर चाहिए रहेगा। 8 रन हुए हैं, बड़े शॉट का प्रयास रहेगा। बल्ले पे आई है, ये नीचे फील्डर मौजूद है। 6 तो छोड़ दीजिए आप, 6 को छोड़ दीजिए आप। ये तो कैच है, ये तो कैच ऑफ द मैच है। और यहां से प्रकाश कुमार वापस आते हुए दिनेश को मिलेगी यहां से सफलता। बहुत बेहतरीन। एक और बल्लेबाज को भेजिए। 2 विकेटें हैं आपके पास, ज्यादा विकेटें भी नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। केवल मात्र 2 विकेटें। यहां से अगर एक और विकेट गई तो खेल हो जाएगा समाप्त। नए बैट्समैन सुरेश चलिए 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी शेष है। 5वीं गेंद प्रगति पर उठाई है गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी और एक सिंगल फिर से मिल जाएगा। स्कोर पहुंचता हुआ 9 रनों पर। चलिए लास्ट गेंद बची है। लास्ट गेंद यहाँ पे क्या इस पर कोई बड़ा शॉट आ रहा है? आखिरी गेंद इस ओवर की, सुपर ओवर की आखिरी गेंद। 9 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान है। एक बड़ा शॉट कीजिए, 9 को 15 या फिर 13 में कन्वर्ट कीजिए, बट नहीं, ये सिंगल की मांग की गई है। आसानी के साथ वो थ्रो किया जाएगा। आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। स्कोर 9 पे रहेगा। 10 बनाने हैं जीतने के लिए। मुंबा देवी फटाक से अपने 2 प्लेयर्स को भेजिए और धारावी अपनी फील्डिंग को फटाफट सेट कीजिए, क्योंकि हमारा समय ऑलरेडी बहुत डिले में है। सीएसके की टीम कब की रेडी बैठी है एक नए मैच के लिए। 1 ओवर 10 रन यहां से मुंबा देवी को जीत के लिए। एक खिलाड़ी को तो ऑरेंज कलर टी शर्ट पहन जरा कौन पेनल्टी लागी 5 रन 12 का डाउन।
फटाक से अपनी फील्ड को सेट कीजिए धारावी, और मुंबा देवी अपने प्लेयर्स को कृपया जल्दी भेजेगा ताकि इस मैच में ज्यादा डिले ना हो। ऑलरेडी हम लेट चल रहे जैसे मैंने बताया था। मुंबा देवी को यहां से बस 10 रन करने हैं, 9 रन हो चुके हैं। એ જો ઝાડ રે માથે ઉભા હે એ નીચે ઉભા રહો, મના કરું ગ્રાઉન્ડ વાળા ને ઝાડ કોર माथे उभा हो और नीचे उतर जाओ। चलिए मुंबा देवी अपने 2 प्लेयर्स को भेजते हुए, धारावी अपने उस फील्डिंग के साथ बिल्कुल रेडी है। 10 रन नहीं बनने देने आपको, और कुछ नहीं। विकेटें अगर आप पहले ही चटका लेते हो तो मैच आपका है। सुपर ओवर आज के दिन में हमें पहले ही मैच में देखने को मिला है। अंपायर खुद कह रहे कि जल्दी कीजिए। मुंबा देवी की 2 बल्लेबाज दिनेश भाई और शंकर जी। जी हाँ, दिनेश भाई और शंकर जी दोनों ही स्ट्राइक के ऊपर। एक स्ट्राइकर एंड पे दिनेश रहेगा, शंकर जी सामने रहेंगे। यहां से मैच बनाना है, दिनेश जानते हैं। 10 रन चाहिए बैटिंग टीम को, 2 विकेट चाहिए बॉलिंग टीम को, और मिलेगा कुछ भी नहीं। देखेंगे यहां से किसके फेवर में जाता है। मुंबा देवी के सामने धारावी की टीम रहेगी। 10 रन यहां से बनाने हैं अगर जीतना है तो। 2 टोटल विकेटें गिरी है। ये तो लॉजिक सही है ना, सही है। 10 बल्लेबाज को चाहिए बैटिंग टीम को, 2 विकेट उनको चाहिए। 9 टोटल हुए हैं रन, और अब यहां से करने हैं 10 रन। मुंबा देवी की टीम के ऊपर प्रेशर तो है। देखिए दिनेश को पहली बार में बहुत शांत रखा गया था। इस बार भी अगर उसी तरीके की बॉलिंग की गई, उसी लेंथ में बॉलिंग की गई, तो मुझे लगता है धारावी इस बार भी दिनेश को शांति रखेगी। बैट्समैन है दिनेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पे शंकर जी, सुरेश बॉलर। पहली गेंद लेके बिल्कुल रेडी है दिनेश स्ट्राइकर एंड के ऊपर। इस पहली गेंद के ऊपर क्या होगा, सबसे बड़ा फैसला यही है। बल्ला तो घुमाया था बट बहुत बेहतरीन ये गेंद। सपोर्ट आप यहां से देख सकते हैं, ये जो तालियां बज रही है वो आपके सपोर्ट में बज रही है। बस आपको बढ़िया करना है। सुरेश की पहली डिलीवरी डॉट डिलीवरी, दिनेश समझ नहीं पाए उस गेंद को। दिनेश थोड़ा समय लीजिए, समझिए गेंद को। इस बार भी नहीं समझे नहीं गेंद को, और फिसल गई है ये गेंद 2 बार हाथों से। 2 गेंदें हो चुकी है, रन एक भी आया नहीं। 4 गेंदें 10 रनों की दरकार। दिनेश पटेल कोशिश तो कर रहे हैं भरपूर, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक शॉट भी बल्ले पे आ गई तो काफी स्कोर नजदीक पहुंच जाएगा। और इस बार खेला हुआ शॉट ऑफ में, फील्डर जरूर है लेकिन कैच हाथ में नहीं आएगा, और यहां होगी एक मिसफील्ड, लेकिन 2 रन लेंगे। बढ़िया कैच अगर आ जाता तो क्या ये ओवरथ्रो के रन भी मिलेंगे? जी नहीं, 2 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक विकेट मिल सकती थी यहां पे आंजना 11 धारावी को, लेकिन वो हाथ से निकलती हुई कैच छूटा, मैच छूटा। जी हाँ, 2 रन यहां पे मिले हैं तीसरी गेंद के ऊपर। सुरेश के ऊपर भी प्रेशर है कि अगली आने वाली 3 डिलीवरियों को डॉट निकालना है, और वहीं पे प्रेशर दिनेश के ऊपर भी किसी भी तरीके से अपनी टीम को संभालना है। 3 गेंदें आपने खेली है, यहां से 3 गेंदें अभी भी शेष है। दिनेश स्ट्राइक के ऊपर, सुरेश अपनी चौथी गेंद को लेकर ये गगनचुंबी छक्का है। ये छक्का गगनचुंबी है, इसे तो ना कोई पकड़ पाएगा ना कोई रोक पाएगा। ये 6 है, इसे ना रोका जाएगा ना पकड़ा जाएगा। काफी बढ़िया रन हुए 8। चाहिए अब केवल मात्र 2 रन 2 गेंदों में। बॉल मंगवाया जा रहा है। नया बॉल दे दीजिए। बॉल भी आ गई शायद से, ये लीजिए नई बॉल। 2 गेंदें 2 रन। दिनेश जो कोशिश कर रहे थे पिछली 3 गेंदों से, आखिरकार वही हुआ, वही हर्ष उन्होंने चौथी गेंद का किया और बॉल को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन 6। अभी 2 गेंदें 2 रन।
क्या ये मैच आसानी से मुंबा देवी लेके जाएगी? जी हाँ, दे दी गई है, बॉल दे दी गई है, टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। चैना राम जी हमारे बॉल ही देने गए थे और कुछ नहीं। यहां से अब बची है केवल मात्र 2 गेंदें, चाहिए 2 रन। दिनेश और कुछ नहीं करना है, बस सिंगल डबल, एक बड़ा शॉट प्रयास मत कीजिएगा, आपको बस सिंगल या डबल चाहिए यहां से, बट शायद बड़े शॉट की तरफ भी जा सकते हैं। सिंगल की मांग की जाएगी, डबल भी हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ 2 लिए जा सकते हैं यहां से और आसानी के साथ 2 लिए भी जाएंगे। मुंबा देवी, मुंबा देवी अगेन यहां पे बाजी मारते हुए दिनेश ने किया है ये कारनामा, 10 बनाए हैं रन। धारावी अपने दोनों के दोनों सुपर ओवर हारते हुए कल के दिन में भी हारी, आज के दिन में भी हारी। धारावी, धारावी ये कर्ज लगा हुआ है आपके ऊपर। मुंबा देवी जीतते हुए इस बेहतरीन मैच को, और पूरा श्रेय जाता है दिनेश को, जिस तरीके के पिछली बार कैचेस पकड़े थे, जिस तरीके की इस बार बैटिंग की, लाजवाब। नए मैच के लिए सीएसके रेडी रहे और उन्हीं के सामने हमारी आंचना